आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजाली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। हर कहानी में किरदार होता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी के किरदार से रूबरू कराएंगे जिसको अच्छे वक्त में बुरे वक्त में, अच्छे वक्त के दौर में बुरे वक्त में धकेल दिया गया, या ये कहें कि रोशनी के वक्त में अंधेरे में धकेल दिया गया। आज हम उसी किरदार के घर पे मौजूद हैं। उनकी खुद की जबानी से जानेंगे कि उनके साथ क्या क्या मामला हो रहा है। आइए बात करें भाजपा के एक पूर्व अल्पसंख्यक मोर्चे के महानगर अध्यक्ष आसिफ अली जी की। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी उनकी कहानी। जी आसिफ अली जी, आप भारतीय जनता पार्टी में कब से और किस पद पे कब रहे हैं, बताइए कुछ अपने बारे में। मैं भारतीय जनता पार्टी में सन 2011 में ऑफिशियली तौर पर आया था। उससे पहले से मैं बहुत पहले से पार्टी से जुड़ा हुआ था, लेकिन ऑफिशियली 2011 में आया। मुझे भारतीय जनता पार्टी के विशेष आमंत्रित सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी के रूप में मुझे नियुक्त किया गया था। माननीय शफात हुसैन साहब उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और मेरे साथ और भी लोग आए थे, शबी हैदर थे और भी बहुत सारे साथी थे। उस वक्त सहारनपुर के महानगर अध्यक्ष जो है वो गैस सर्वर हुआ करते थे। क्योंकि बहुत सारे कारण ऐसे रहे कि गैस सर्वर ने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया था और मुझे वर्ष 2011 में ही महानगर अध्यक्ष बनाया गया। क्या ऐसा क्या हुआ, आपके साथ रहने वाले साथी सभी हैदर जी जो आज और अभी शफात हुसैन साहब के अपने बात के मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, तो आपके हालात, आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि आपके हालात इस तरह के हो गए, पार्टी ने आपको छोड़ दिया, कोई आपको पूछने वाला भी नहीं है? असल में बहुत सारी चीजें होती हैं, जब जिम्मेदारियां आती हैं तो ऐसा ही हो जाता है। रही बात जानने ना जानने की, तो जानने के लिए तो यह है कि सहारनपुर का कोई भी मेन बॉडी के बहुत सारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो सभी मुझे बाय फेस भी जानते हैं, बाय नाम भी जानते हैं। और जब मैं महानगर अध्यक्ष था उस वक्त विजय महेश्वरी जी महानगर अध्यक्ष थे और राजीव गुंबर जी पूर्व महानगर अध्यक्ष थे। मेरे बड़े भाई की तरह वो रहा करते थे। मैंने उनके साथ काम किया और बहुत अच्छा दौर मैंने उनके साथ गुजारा है। वो दौर ऐसा दौर था कि 92 के बाद, यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद, भारतीय जनता पार्टी से उस वक्त लोग बहुत ज्यादा खिंचाव रखते थे। गैस सर्वर के हटने की वजह भी यही रही थी कि उसने इस्तीफा भी इसी वजह से दिया था कि हमारे पूर्व विधायक राघव लखनपाल जी के कुछ ऐसे बयानात थे एक मस्जिद के बारे में जिसका जवाब वो नहीं दे पाया था। लोगों ने उसके घर का घेराव किया, पथराव किया उसके घर के ऊपर। उसने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया। फिर उसकी जगह मुझे महानगर अध्यक्ष बनाया गया। वही हालात मेरे साथ भी हुए, लेकिन चूंकि फेस करना आना चाहिए इंसान को, हमने उन हालात में फेस किया और अच्छी तरीके से फेस किया। आपने अच्छी कैबिनेट हमने बनाई और विजय महेश्वरी जी के टाइम में जैसा अल्पसंख्यक मोर्चा चला शायद ही किसी अध्यक्ष के दौर में चला हो। उसके बाद जो है हेमंत अरोड़ा जी भी आए, अमित गगनेजा आए, और फिर लास्ट अब जो है, क्योंकि सबसे पहले तो जो है विजय महेश्वरी जी को हटाकर जो है तेज कुमार क्वात्रा जी को महानगर संयोजक बनाया गया था। उसके बाद फिर जो है वो अमित गगनेजा आए थे, फिर हमें हेमंत अरोड़ा आए, और फिर उसके बाद जो है राकेश जैन जी आए। राकेश जैन जी के टाइम में भी अल्पसंख्यक मोर्चे का कोई खास वजूद नहीं रहा। हमने बहुत सारे काम किए विजय महेश्वरी जी के साथ रहते हुए। हमें सिर्फ ये, अगर हम किसी अधिकारी से मिलने भी गए, वो दौर भी आज भी मुझे याद है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए इंस्पेक्टर से लेके और डीआईजी तक बजाते खुद मिला हूं
और खुद अपने काम मैंने कराए। हाँ, इतना जरूर था कि मैं अपने काम को करने से पहले, चूंकि मेरे वरिष्ठ नेता थे विजय महेश्वरी जी, मैं वहां जाने से पहले उनको अवगत करा दिया करता था कि हाँ मैं जा रहा हूं, लेकिन कभी मैंने उनसे ये नहीं कहा कि आप मुझे मेरे लिए फोन करें, सपोर्ट करें या कुछ इस तरह की कोई चीज मैंने उनसे कभी नहीं मांगी। हाँ, काम मैंने अपने हर अधिकारी से कराए। मेरा अपना एटीट्यूड था, अपना व्यक्तित्व था कि मैंने अपने व्यक्तित्व पर वो काम कराए, क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ जो है एक विधायक हुआ करता था सहारनपुर में, राघव लखनपाल जी, और राघव लखनपाल जी ने कभी अल्पसंख्यक मोर्चे को तरजीह दी नहीं, ना ही उन्होंने कभी अल्पसंख्यक मोर्चे को काम किया। हमने कई बार उनसे काम कराना चाहा भी, तो जब भी उनके पास हम किसी विकास कार्य के लिए जाया करते थे तो उनका कोटा खत्म हो जाया करता था। आसिफ जी, अभी आपने कहा है कि हमने उस वक्त अपने मुस्लिम समाज के लोगों को फेस किया है जब लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, मुस्लिम समाज के खास करके। तो आपने उस वक्त फेस किया है, तो उसका आपको इनाम ये मिला है कि आपको पार्टी से बिल्कुल अलग ऐसे एक तरफ डाल दिया गया कि कोई पूछने वाला भी नहीं है? ऐसा कौन सा गुनाह किया है आपने कि पार्टी ने आपके साथ ऐसा रवैया जो है अपना रखा है? नहीं, असल में ऐसा नहीं है। जब मैं महानगर अध्यक्ष था तो चूंकि मुझे 1 साल मिला था काम करने के लिए, 1 साल के बाद ही 2012 में फिर चुनाव हो गया था। उस चुनाव में हमने भारतीय जनता पार्टी के कई प्रोग्राम कराए, और उन जगहों पर प्रोग्राम कराए जहां भारतीय जनता पार्टी सोच भी नहीं सकती थी कि मुसलमानों के उन गढ़ों में भारतीय जनता पार्टी की जनसभा हो सकती है। मुझे आज भी याद है कंबो के पुल की वो जनसभा, कंबो के मदरसे में वो जनसभा हो रही थी। उसमें राजीव गुंबर जी मेरे साथ थे, पुनीत त्यागी जी जो अभी हालिया महानगर अध्यक्ष हैं वो मेरे साथ थे, और पूर्व मेयर संजीव वालिया जी वो मेरे साथ थे, और भी दीगर साथी हमारे थे। आप जिनका नाम ले रहे हैं इन सबकी तरक्की हो चुकी है। छवि हैदर प्रदेश अध्यक्ष हैं, और शफात हुसैन साहब जो है वो मंत्री हैं, राजीव गुंबर जी विधायक हैं, और पुनीत त्यागी जी आज जो है महानगर अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपकी तरक्की, आप किस पद पे इस वक्त हैं? आपको क्या पद दिया है पार्टी ने, या पार्टी ने बिल्कुल ये सोच लिया कि मुस्लिम का कोई नेता हमें वो नहीं चाहिए? अभी तो मैं पार्टी के किसी पद पर नहीं हूं, क्योंकि पिछले कई सालों से मैं बेड पे हूं। मेरी स्थिति ऐसी नहीं रही शारीरिक कि मैं कहीं आ जा सकूं, चलने फिरने में मुझे काफी दिक्कत रही, और यही वजह रही कि मैं वर्ष 2012 के बाद, क्योंकि उस वक्त राघव लखनपाल जी 2.5 साल विधायक रहे, फिर उन्होंने लोकसभा लड़ा, वो एमपी बने, और राजीव गुंबर जी ने चुनाव लड़ा, वो 2.5 साल फिर विधायक रहे। तो आज भी मुझे याद है कि 92 के बाद उस जनसभा को जब हम संबोधित कर रहे थे कंबो पुल वाली को, तो राजीव गुंबर जी के मुंह से जो है नरेंद्र मोदी जी का नाम निकल गया, विकास की तर्ज पर के हमारे मुख्यमंत्री विधायक जो है मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने गुजरात का विकास किया। और चूंकि उस वक्त नरेंद्र मोदी जी का नाम मुसलमानों के सामने लेना ऐसा था जैसे शेर के जबड़े में हाथ डालना, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा कट्टरपंथी नेता के तौर पर उन्हें जानते थे। 2002 दंगे को लेकर 2002 का दंगा भी था, और 92 का भी बहुत असर था। तो उस वक्त हमने उस बात को जो है वहां संभाला, और मैंने ही उस वक्त पहली बार उस जनसभा में माननीय नरेंद्र मोदी जी को रिप्रेजेंट किया था
कि आने वाले वक्त में पार्टी की तरफ से जो प्रधानमंत्री के लिए चेहरा होगा वो नरेंद्र मोदी जी का होगा। फिर ये दौर चला, विधायक बन गए राघव लखनपाल जी, और उसी बीच में मेरी कुछ तबीयत खराब हो गई, मेरी स्पाइन में प्रॉब्लम कुछ आई थी, तो मैं सही तरीके से, यानी मतलब पूरे तरीके से नहीं कर सका। राजीव गुंबर जी की जो है प्रचार प्रसार में मेरे साथ कमी रही, लेकिन राघव लखनपाल जी को 92 के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर मुसलमानों की तरफ से 5400 वोट मिले। मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को इस बारे में बताया, उन्होंने भी इस बात की सराहना की, शफात हुसैन साहब ने, कि सहारनपुर से जैसी परफॉर्मेंस हम चाह रहे थे वैसी ही परफॉर्मेंस हमें मिली। और आज शफात हुसैन साहब, चूंकि ऐसा नहीं है कि पिछले 10 सालों से जो है मंत्रालय में है, वक्फ बोर्ड के निदेशक हैं, और आज भी मेरी बात उनसे होती है। उन्हें इस बात का बड़ा अफसोस है कि जब वो दौर था जब मुझे कुछ दिया जाता, तो मैं आज जो है मतलब इस काबिल नहीं रहा तो मैं चल फिर सकूं। उन्हें इस बात का अफसोस है, लेकिन उन्होंने भी जो सरकार द्वारा मुझे सहायता मिल सकती, चाहे वो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के जरिए हो, या मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के उसमें हो, या विधायक निधि में भी जो है जन स्वास्थ्य योजना होती है, उसमें उससे भी हो, तो मुझे इस तरह की कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकी। चलिए, राजीव गुंबर जी चूंकि मेरे बड़े भाई हैं और मैं इस हालत में भी उनके पास गया, मुझे उन्होंने मान सम्मान भी दिया, अच्छा मेरा स्वागत किया। दूसरों के काम स्वागत आपका क्या है, आर्थिक मदद क्या की है उन्होंने आपकी, और उनको आपके पास आना चाहिए था, उल्टा आप उनके पास गए। इस कंडीशन में उन्होंने आपकी हालत देखी होगी कि आप किस हालात में हैं, तो आपके पास आए, या आप कोई ऐसी आर्थिक मदद की हुई हम, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो एक छोटा सा महामंत्री है, उसके घर में भी 4 चांद लगे हुए हैं, और आपके घर की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो आर्थिक मदद पार्टी के किसी नेता की तरफ से या पार्टी की तरफ से कुछ आपको मिली है अब तक? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं पहले भी राजनीति जो मैंने की है वो अपने दम पर की है। राजनीति मेरा कोई जो है ऐसा नहीं था कि भाई ये मेरा पेशा है। राजनीति में करता था सिर्फ और सिर्फ आवाम के लिए, एक समाज सेवा के तौर पर। काम मेरा था, मैं सिगरेट फैक्ट्री में था, आईटीसी में था, क्या हूं आज भी, तो मुझे तनख्वाह वहां से मिलती थी, मेरा घर का खर्च वहां से चलता था, तो मैंने राजनीति से कमाया तो कुछ है नहीं, तो जो मेरे पास है वो मेरा अपना है, और मेरे अपना था जो खर्च हो गया। आज मैं इस स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैं ड्यूटी नहीं जा रहा, तो कंपनी तो मुझे सैलरी भी नहीं दे रही है। ट्रीटमेंट मेरा कंपनी ने काफी हद तक कराया भी, तो लेकिन वो ट्रीटमेंट भी नहीं हो पा रहा है, और चूंकि जहां पॉसिबिलिटी है वो कंपनी के पैनल में नहीं है, तो कंपनी वहां नहीं करा सकती, उनकी भी मजबूरी है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, लेकिन सरकार करा सकती है। सवाल आपका यह है कि आज के दौर में मेरे साथ ऐसा क्यों? दरअसल सत्ता जब आती है तो सत्ता के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। जिम्मेदारी में अपनों का साथ छोड़ देना चाहिए। जिम्मेदारी ये होती है कि उस वक्त जो सामने होता है लोग उसे पूछते हैं। आप भी तो सामने ही है, फोन पे आप बता रहे हैं कांटेक्ट होता रहता है, आप जाते भी हैं मिलने के लिए, और वो सामना कैसा होना चाहिए? असल में सत्ता में हर आदमी का ये रहता है कि भाई मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लूं, वैसा मैं नहीं कर सकता। पार्टी के साथ मेरी कितनी घनिष्ठता है ये मैं ही जानता हूं, या उसके प्रति मेरी निष्ठा क्या है वो भी मैं जानता हूं।
लेकिन सत्ता में आने के बाद बहुत सारा आपने देखा होगा कि जब बरसात होती है तो अलग अलग तरह के जो है कीट पतंगे, मेंढक, ये सब निकल के आते हैं। तो सत्ता एक बरसात की तरह होती है और यही आज पार्टी के साथ हो भी रहा है। सही मायनों में पार्टी में जो अल्पसंख्यक मोर्चा इस वक्त जो चल रहा है वो अपने दम पे तो चल ही नहीं रहा है। उनका अपना ना कोई अस्तित्व है, ना उनका कोई वजूद है। अगर फिलहाल कोई आदमी अच्छा ठीक तरह का जो नेता है फिलहाल अल्पसंख्यक मोर्चे में सहारनपुर, वो मेरे बहुत ही मतलब बहुत मैं उनकी इज्जत करता हूँ, एमाजाद अंसारी जी। और पूर्व में वो जो है उर्दू अकादमी के सदस्य भी रहे। ले दे के सिर्फ एक ही नेता है यहाँ सहारनपुर में अल्पसंख्यक मोर्चे में, आजाद अंसारी, जो अच्छे तरीके से काम करने वाले हैं, खुलकर काम करने वाले, जो अपने उस पर काम कर रहे हैं, उनकी अपनी भी कुछ पहचान है। बाकी जो अल्पसंख्यक मोर्चा चल रहा है वो चल रहा है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बतौर। इसमें पार्टी का कोई नेता नहीं। अच्छा आसिफ जी, विधायक जी के पास मैं गया, विधायक जी ने मेरा स्वागत किया और पूर्व महानगर अध्यक्ष की हैसियत से सम्मान भी दिया। मैं जिस काम के लिए गया था तो मेरा एक छोटा सा काम था, क्योंकि मैं खुद अब इतनी एक्टिविटीज नहीं रख पा रहा हूं, तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने किया उस काम को प्राथमिकता के तौर पर। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि वो महानगर अध्यक्ष जो कभी उन्हें बहुत ज्यादा प्यारा हुआ करता था, जिसकी एक बार फोन करने पर जो है प्रोग्राम रखवा दिए जाया करते थे, उस आदमी के लिए किसी एक ऐसे आदमी ने कुछ बात कही जिसका अल्पसंख्यक मोर्चे में न पहले कोई वजूद था और न आज है। एक ऐसे आदमी ने फोन पर उन्हें कुछ कहा, उन्होंने मुझे निगलेक्ट किया। मुझसे ये भी नहीं उन्होंने पूछा कि हाँ ये बात सही है या गलत है। ये सत्ता का प्रभाव होता है, मिसगाइड कर देगा। सत्ता का प्रभाव ये होता है कि जब सत्ता आती है तो इंसान किसी भी नेता के जो कान होते हैं वो कान हकीकत सुनना बंद कर देते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते। उस वक्त जो सामने है बस वो नेता है। मोदी जी का जो वो नेता नहीं। मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, ये तो पूरा होता दिख नहीं रहा है आपके ऊपर। शायद मेरा एक व्यक्तिगत मामला है, मेरे ऊपर ना नजर आ रहा हो, लेकिन वैसे धरातल पर तो आ ही रहा है। अच्छा आसिफ जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पार्टी के नेताओं और जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि आज चूंकि पार्टी दोबारा सत्ता में आई, दूसरी बार, और इस वक्त महानगर अध्यक्ष भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, श्री पुनीत त्यागी जी। और मित्र ही नहीं बल्कि वो मुझे अपने परिवार का हिस्सा भी मानते थे कभी। शायद अब मानते हैं या नहीं मानते हैं तो आपकी बात है, लेकिन वो मुझे अपने भाई की तरह मानते थे और मैं भी उन्हें इसी तरह मानता था। लेकिन कभी जब तक उनके पास पद नहीं था तो मैंने भी उनसे कुछ नहीं कहा। आज पद है तो मेरी भी उनसे कुछ ख्वाहिशें जुड़ी हुई है कि अगर उनके पास अगर आज पद है तो मेरे भाई हैं, वो दोस्त हैं, मित्र हैं मेरे, तो मेरी इच्छाएं भी उनसे जुड़ी हुई है। और कुछ उन्होंने मेरे से वादे भी किए थे, कुछ पूरे हुए वादे कि अगर मैं बनता हूं अध्यक्ष तो वो मेरी समस्या के लिए कुछ ना कुछ करें। हाँ, पहले मैंने अगर कुछ कहा तो वो जितना वो कर सकते थे, जो उनके हाथ में था वो किया उन्होंने मेरे लिए।
लेकिन आज जब वो सब कुछ कर सकते हैं, आज जब वो महानगर के एक जिम्मेदार हैं, क्योंकि महानगर अध्यक्ष भी एक विधायक के बराबर पावर रखता है, क्योंकि उसे 2 विधानसभाओं को देखना पड़ता है। सत्ता मैंने दूसरी पार्टियों की भी देखी है, महानगर की क्या है, महानगर अध्यक्ष की क्या हैसियत होती है, वो क्या कर सकता है। तो मुझे इसलिए उनसे उम्मीदें हैं कि वो मेरे से जो वादे उन्होंने किए उन्हें को पूरा है तो करेंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि महानगर अध्यक्ष बनने के बाद जो उनसे उम्मीदें लगाई गई थी वो मेरी उम्मीदों पर शायद पूरे नहीं उतर पाए। और अल्पसंख्यक मोर्चे में जब मुझे अध्यक्ष बनाया गया था तो मुझे बताया गया था कि वरिष्ठों की भी एक सूची बनाई जाती है। मैंने उस वक्त के तमाम जितने भी वरिष्ठ भाजपा नेता थे मुस्लिम, उन सबको इकट्ठा कर गया था। यहां तक कि दूसरी विधानसभाओं में बेहट, चिल्काना और दीगर विधानसभाओं में मैं खुद मैंने दौरा किया था, वहां के लोगों को इकट्ठा कर गया था। लेकिन आज अल्पसंख्यक मोर्चा चल रहा है, उन्हें वरिष्ठ नेताओं से कोई मतलब ही नहीं। उनके लिए क्योंकि सत्ता की मलाई खाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, संघर्ष के दौर वाले जो लोग होते हैं वो सत्ता में कहीं पीछे रह जाते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ है। और आज जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है पार्टी की, आर्थिक तौर पर भी और शासकीय और प्रशासन के तौर पर भी, तो मुझे पार्टी की तरफ से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, नजरअंदाज किया जाए। यहां तक कि जो व्यक्ति मंडलायुक्त से भी अपना काम करवा लिया करता था, वो आज एक पार्षद भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि पार्टी ने वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा जो होनी चाहिए एक पूर्व महानगर अध्यक्ष की, ना तो वो सम्मान मुझे मिल पा रहा है, ना वो प्रतिष्ठा मुझे मिल पा रही है। यहां तक कि इन 7 सालों में जब मैं बेड पर रहा हूं, पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने मेरी तरफ देखा नहीं। राघव लखनपाल जी को तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मैं जब महानगर अध्यक्ष था मेरी उनसे तब भी ज्यादा वो नहीं था लगाव, और उनसे मैं इतना करीब भी नहीं रहा। मैं जिनके करीब रहा जब वही मुझे नहीं पूछ रहे, तो राघव जी से तो मैं क्या तवक्को रखूंगा। ऐसा नहीं है राघव जी जानते नहीं है मुझे, राघव जी मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उनसे मैं इतनी वो नहीं रखता क्योंकि मेरा उनसे साथ इतना लगाव नहीं था। मेरा लगाव राजीव बुम्बर जी से था, पुनीत त्यागी से था। वैसे मतलब पुनीत त्यागी कहना ये मेरा एक मतलब एक दिली वो है, क्योंकि वो मेरे मित्र हैं, मैं इसलिए पुनीत त्यागी उनको संबोधित कर रहा हूं। वैसे तो क्योंकि माननीय अब वो हो गए हैं, तो माननीय महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी जी मुझे कहना होना चाहिए। तो ये सभ्यता तो ये है, लेकिन मुझे उन्हें इस नाम से संबोधित करना चाहिए। और आज की जो स्थिति है, मुझे आर्थिक और शासनिक प्रशासनिक सहायता की जरूरत है। पार्टी कर भी सकती है, ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी विधायक जी को शासन से किसी चीज की परमिशन लेनी पड़े। मैं जानता हूं कि 25 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट जो है विधायक करा सकता है अपनी विधानसभा में किसी भी उसका। अब वो 25 लाख रुपए एक पे खर्च करे या बहुत सारों पर खर्च करे, ये उनकी वो है। वो हो सकता है खर्च कर भी रहे हों, क्योंकि हम तो भारतीय जनता पार्टी में हम तो 2 दर्जे के सदस्य होते हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा।
और थोड़ा बहुत तो कुछ होना चाहिए ना। नहीं, अभी पद का फिर वो ये है कि पद अगर मान लीजिए पद ले भी लूं, अभी आपने कहा है कि वो जो अपने कोटे से कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान आपकी तरफ भी तो देना चाहिए उनको। असल में एक तो चीज ये है कि मैंने कभी उनसे कहा भी नहीं, ये मेरी भी गलती है, मैंने उनसे कभी कहा नहीं और देखा उन्होंने भी नहीं। दोनों तरफ गलती है। अगर मैंने नहीं कहा तो देखना उन्हें भी तो चाहिए था। हो सकता है उन्हें पता ना हो कि भाई मुझे फैक्ट्री तनख्वाह दे रही है नहीं दे रही है, लेकिन पुनीत त्यागी जी को तो पता था कि ना ही तो मुझे सैलरी मिल रही है क्योंकि मेरे साथ फैक्ट्री में है और ना ही मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है। ये थे आसिफ अली जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए उस वक्त संघर्ष किया है जब पार्टी किसी वजूद में नहीं थी। सहारनपुर की राजनीति में इनका पुराने नेताओं में नाम आता है, लेकिन आज इनके हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। पार्टी का कोई छोटा बड़ा नेता इनका हाल पूछने तक नहीं आता। अब सवाल यह है कि सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री जी का नारा है। अब सबका साथ सबका विकास, ये बात यहाँ पर पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। अब देखते हैं कि पार्टी के नेता अपने वफादार पुराने नेता के साथ अब कैसा व्यवहार करते हैं, इनकी सूद लेते हैं। आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ज्यादा खराब है। अब देखते हैं 2024 का इलेक्शन सर पे है, तो पार्टी अपने पुराने नेताओं को सामने लाने का काम करेगी या फिर ऐसे ही अंधेरे में छोड़ देगी। अपना कैमरामैन समीर के साथ मैं शादाब मलिक, सिटी न्यूज़ 24। दिन भर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।